अच्छा, कंजंक्शन है जो कि जंक्शन पे आती है। आप देखिए प्रेपोजिशन क्या है, वी गो। अब मैं कहना चाहती हूँ कि शादी पे हम गए, तो मैंने कहा वी गो टू अ वेडिंग। अच्छा, ओहो, ये तो मैं पास्ट कह रही थी, तो वी वेंट टू अ वेडिंग। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि वी वेंट टू अ वेडिंग, अब ये टू ने आपको क्या बताया? इसने जुमले के अंदर वेडिंग को लिंक किया है। तो प्रेपोजिशन जो है ना, इट्स लाइक अ चेन। तो मैंने चेन का जो एक एक लॉक होता है ना, ये जोड़ दिया, ये प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन जोड़ती है, एक्सटेंड करती है, स्ट्रेच करती है आइडिया। कंजंक्शन क्या करती है? कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ रही होती है। कैसे? वी वेंट टू द बाजार एंड द टेलर। अच्छा, अब ये टू तो है अपनी जगह पे, टू ने इंट्रोड्यूस करवाया बाजार को, टू ने इंट्रोड्यूस करवाया टेलर को, दो नाउन इंट्रोड्यूस करवाया, ये तो टू ने किया। लेकिन एंड क्या कर रहा है? एंड इस नाउन को इस नाउन के साथ जोड़ा। तो कंजंक्शन क्या है? जो कि दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में आती है, ये कंजंक्शन जंक्शन पे आती है। और प्रेपोजिशन क्या है? जो किसी लफ्ज को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो ये इंट्रोड्यूस करवा रहा था बाजार को और इंट्रोड्यूस करवा रहा था टेलर को, जबकि एंड बाजार को टेलर के साथ जोड़ रहा था। ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का एक बुनियादी फर्क। अच्छा, अब होता क्या है जब हम बात करते हैं कंजंक्शन की? तो कंजंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमने सेंटेंस बनाना है, तो उस सेंटेंस को या सेंटेंस की जब हमारी टाइप बदलती है, वो कंजंक्शन से बदलती है, ना कि प्रेपोजिशन से। यानी प्रेपोजिशन जो है वो मेरे जुमले की टाइप को अफेक्ट नहीं करती, कंजंक्शन करती है। अब कंजंक्शन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फैन वॉइस। इसमें कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ सात है, फॉर एंड नॉर बट और येट। ये सात हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। दूसरी चीज है आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेशन करवाएगी वर्ड्स में, फ्रेजेस में, या फिर आइडियाज में। जब ये वर्ड्स और फ्रेजेस में करवाती है तो हम खाली एंड लगाते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। लेकिन जब ये आइडियाज को या क्लॉजेस को जोड़ती है तो हमें कॉमा और एंड लगाना होता है। तो ये इसमें एक बुनियादी फर्क है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज में, ये आप आगे पढ़ भी लेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जिसके साथ लगी होगी ना वो सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि बिकॉज शी इज she is from medical college, because she is from medical college। अब ये तो आइडिया ही नहीं मुकम्मल हो रहा, ये सब ऑर्डिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये अपने आइडिया को समझाने के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर मैं इसमें से बिकॉज हटा दूं, शी इज फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, फुल स्टॉप, ये तो जुमला बन गया। लेकिन अगर बिकॉज लगा हो तो फिर ये सेंटेंस नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होती है, उसके अंदर मसला ये है कि जिसके साथ वो लगी होगी वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी, वो आइडिया डिपेंडेंट हो जाएगा। सो हमारे पास जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे जुमला बनता है कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हम अल्फाज को जोड़ रहे हो, फ्रेजेस को जोड़ रहे हो, तो जुमला बनता है सिंपल। और अगर हम आइडियाज को जोड़ रहे हो तो जुमला बनता है कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप उससे काम कौन सा ले रहे हैं। फिर हमारे पास तीसरी टाइप है जिसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ये हैं जोड़े। जैसे मैं आपसे कहूं कि he is as fierce as a lion। अब ये दो दफा as आया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। एक और as भी होता है, as he is sick, we are going
on our own. As he is sick, we are going on our own. अब ये देखें, ये as अकेला लगा. अब ये as क्या थे? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन थे. ये जो खाली as है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने याद किया है. तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम जब अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं नए नए अल्फाज याद कर लूं, मुश्किल अल्फाज याद कर लूं, मेरे पास अल्फाज का जखीरा हो. लेकिन असल में जो आपका एक्सप्रेशन है वो तब इम्प्रूव होगा जब आप अपने कंजंक्शन और प्रपोजिशन को मेमोराइज करेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे. सो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? ये जोड़े हैं. वो एज भी है, वो नो सूनर देन भी है, वो नाइदर नॉर भी है, वो आइदर और भी है. ठीक है. और वो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी है, और बाकी सारी भी आपके पास. और एक चौथी टाइप है जो कि है कंजंक्टिव एडवर्ब. इसको कंजंक्शंस में, जब हम कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं तो ये कंजंक्शन में भी फॉल करते हैं. ये ट्रांजिशंस भी हैं. ठीक है. आप अपने लेक्चर्स में देखेंगे, इसके लिए मैंने एक लफ्ज यूज किया है, इंटरप्टर. जब हम इसकी जगह चेंज करके इसको लगाते हैं तो ये इंटरप्टर भी बन जाते हैं. और पैराग्राफ में इसके लिए एक नाम यूज होता है, साइन पोस्ट. तो साइन पोस्ट भी इसको हम कहते हैं पैराग्राफ के अंदर. इट्स ऑल अबाउट द जार्गन. सो जार्गन जो है वो आपका जब ठीक होगा तो वो बहुत मैटर करता है कि आपसे जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भाई इसमें से अंडरलाइन जो वर्ड है, आपसे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये क्या है, और आपको ऑप्शन दिया हो कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्टिव एडवर्ब है. यू शुड बी एबल टू नो दैट कंजंक्टिव एडवर्ब और ट्रांजिशनल वर्ड्स एक ही. तो ये एक दफा जब आप मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, तो आपको इस चीज में क्लैरिटी भी होगी और आपको इंशाल्लाह याद भी रहेगा. अब ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो हैं ये क्या करते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो हैं जो कि आइडियाज के बीच में ट्रांजिशन को शो करते हैं. बेसिकली ट्रांजिशन कैसे? वैसे तो ट्रांजिशन होती है, लेकिन ये चेंज को शो करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, देयरफॉर it gives basic human rights to all of its citizens. तो ये जो है पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, therefore it gives. अब ये therefore जो है, it's not because, it's not and, therefore is conjunctive adverb. अब इसकी पंक्चुएशन देखें, ये देखें, पंक्चुएशन बदल गई. और जब मैंने आपसे कहा कि अभी मैंने आपसे लगाया था कि as he is sick, we are going on our own, comma. अब ये जो एज वाला स्ट्रक्चर था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला, इसकी पंक्चुएशन देखें. अच्छा, मैं आपसे कहती हूँ कि he is sick and we are going on our own. अब ये मैंने एक आइडिया he is sick है, दूसरा we are going on our own, ये लगाया कॉमा. तो आप देखें कि मेरे तीनों जुमलों की जो पंक्चुएशन है वो डिफरेंट है. और जब मैंने आपके सामने लिखा कि he is as fierce as a lion, तो मैंने उसको पंक्चुएट नहीं किया. लेकिन अगर मैं लिखती कि नॉट ओनली इज ही अ थीफ, कॉमा, बट ऑल्सो अ मर्डरर, तो मेरी जो पंक्चुएशन है वो कैसे चेंज हो रही है? मेरी पंक्चुएशन को, जुमले की पंक्चुएशन को डिटरमिन कर रही है वो कंजंक्शन जो मैंने यूज किया, क्योंकि वो कंजंक्शन मेरे आइडिया को मेन क्लॉज बना रही है या डिपेंडेंट क्लॉज बना रही है. अब अगर मैं आपसे सेंटेंस टाइप की बात करूं, एज ही इज सिक वी आर गोइंग ऑन आवर ओन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बाकी आपका ये सेंटेंस भी कंपाउंड है, आपका ये सेंटेंस भी कंपाउंड है, और आपका नॉट ओनली इज ही अ थीफ बट ही इज आल्सो अ मर्डरर, दैट इज आल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस. तो हम, मुझे ये चीजें कैसे पता चल रही हैं या हमें कैसे पता चलेंगी? हमें कंजंक्शन को पॉइंट आउट करना है, उससे हमें समझ आएगी कि जुमले की टाइप क्या है. सो कभी भी कंजंक्शन को, प्रेपोजिशन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना. प्रेपोजिशन जो नेटिव राइटर्स होते हैं, नेटिव रीडर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनको तो नेचुरली आती है कि जब वो बोलेंगे उनकी प्रेपोजिशन ठीक लगेगी. आपका मसला ये है कि आप नॉन नेटिव रीडर्स एंड राइटर्स हैं. यू मस्ट लर्न प्रेपोजिशन. और रही बात कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन आपको एक दफा सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी. जब आप याद करेंगे, थोड़ी सी तवज्जो देंगे, जो भी चीज पढ़ें उसमें देखें कि जो लफ्ज आया है वो प्रेपोजिशन है या वो कंजंक्शन है. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको कंजंक्शन समझ आना शुरू हो जाएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि
आप इस बात को याद रखें कि हर कंजंक्शन आप यूज नहीं कर सकते। सो मैं ऑल्दो का यूज कर रही हूँ, अब दो का यूज हो सकता है मैं ना कर रही हूँ। जैसे मैं इवन इफ का इस्तेमाल नहीं करती, इसी तरह से नेवरदलेस का इस्तेमाल जो है वो ये दैट इज अ कंजंक्टिव एडवर्ब मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और अनलेस अनटिल का इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ, लेकिन वेन एवर वेयर एवर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। तो कुछ कंजंक्शन होती हैं जो ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, हर कंजंक्शन आपको इस्तेमाल करनी भी नहीं है। सो अब जैसे फैन बॉयज है तो इसमें से एंड और बट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, एफ फॉर का भी होता है, येट का भी हो जाता है, लेकिन नॉर का इस्तेमाल बहुत कम है, सो का इस्तेमाल भी हो जाता है, और का इस्तेमाल बहुत कम है। तो ये नहीं है कि आपने सारी कंजंक्शन यूज करना शुरू कर देनी, बट whatever makes you feel comfortable, you can pick that conjunction, you can use it, and you can keep an eye on the kind of punctuation that you are using to connect those ideas which you have joined with the conjunction. So थोड़ी सी तवज्जो देके आप अपने एक्सप्रेशन को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं।